क्या ये जुम्बा आपको लगता है कि इस्लाम के खिलाफ है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं खुद जिम जाती हूँ, ओके। तो उधर भी जुम्बा क्लासेस होती हैं एंड आप लेफ्ट आउट नहीं हो सकते। आपका नाम क्या है बताएंगे? समृद्धि। समृद्धि, आप जाती हैं, आप कोई किसी ने आपको रोका, कह रहे ये तो लड़कियों को नहीं करना चाहिए और ये वो? आज तक नहीं। आज तक नहीं। वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, तो यहाँ पे लड़की और लड़कों की बात नहीं है। जिसको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान है तो वो कर सकता है जुम्बा क्लास। इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन। इसको रिलीजन से नहीं जोड़ा नहीं, जाए। बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए, आज की पीढ़ी कह रहे हैं इसको रिलीजन से ना जोड़ा जाए, तो फिर वो कौन लोग हैं? फिर वो कौन लोग हैं जो इसे रिलीजन से जोड़ रहे हैं? फिर वो कौन लोग हैं जो इसे रिलीजन से जोड़ रहे हैं? लड़कों के लिए अलग रखा गया। जल्दी से क्या बहन से पूछो। पहली चीज, क्यों जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, पहली बात तो यकसानियत पे बात नहीं हो रही है। यकसानियत में सिमिलैरिटी। सर बात सुन ले, एक सेकंड सुन लीजिए। बात सुन ले। यहाँ पे जिस बात पे टॉपिक की जा रही है, एप्स के बारे में डिस्कशन करा हमने डिस्कशन करा एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हम यकसानियत पे बात नहीं कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज पे बात नहीं कर रहे हैं। हमने बहस उठा दिया जाहिलियत को लेकर के। हमने अपना जहानत बना रखा है कि भाई ये चीजें हिंदू धर्म में है, ये चीजें मुसलमानों में। नहीं, सुनिए, पहले से कंप्लीट होने दीजिए बात कंप्लीट होने दीजिए। बात एक सेकंड सुन तो लीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपके खिलाफ भी नहीं हूँ, आचार्य जी के खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं यकसानियत की बात करता हूँ, इक्वालिटी की बात करता हूँ, और धर्म को एक साथ लेके चलने और हिंदुस्तान को इंसानियत पे चलने की बात करता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हम लोग ना योगा के खिलाफ हैं, ना हम लोग किसी तरह की वर्जिश के खिलाफ हैं। योग और नमाज को जो एक कह रहे हैं जो लोग, हम ये नहीं मानते हैं। बहुत सारी चीजें, लेकिन नियत क्या? मैंने कहा एक मिनट रुको तो यार। नियत आरएसएस ये चाहता है कि इस्लाम जो है उलमा से हट करके जाहिलों के हाथ में चला जाए। जाहिलों के हाथ में है, जाहिलों के हाथ में निकालो इस्लाम को। आप लोग जाहिल से बात करते हो, उससे निकालना है इस्लाम को। अब इसमें आरएसएस कहां से आ गया बताइएगा स्वामी जी? जो गुस्ताखियां महाराज जी, जो उलमा की तौहीन, जो इस समय के इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसे जो लोग भाई सुनो, वो यहाँ करके इस्लाम की वकालत करते हैं। अरे हर अच्छी बात है, इस्लाम की वकालत करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आरएसएस इस्लाम को मिटाने के लिए आरएसएस इस्लाम का सबसे बड़ा, और ये आरएसएस की औलादे हैं। आपने आरएसएस की औलादे हैं। आरएसएस मिटा सकता है ना बीजेपी, ना ये मसला ज्यूज मिटा सकता है। कैसी बात कर रहे हो? मिटा तो कोई नहीं, इस्लाम को बचाने का नहीं। ऐप योगा और जुम्बा, इसमें आप कहां से आरएसएस को आप इंक्लूड करते हैं? आरएसएस से जुड़े हुए एक सेकंड, ये भी आरएसएस के लोग बैठे हैं, सारे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। मतलब जिनको आप चाहे सब पर आप एक स्टिकर चिपका देंगे। वो देखिए, ये देखिए, इस्लाम के सुनिए, हमारी बात सुनिए। इस्लाम सुनिए आप, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने सवाल कर लिया तो आपके खिलाफ चला गया। सर सुनिए, जो अगर आपके खिलाफ चला गया वो आरएसएस का हो गया। सुनिए, सिमिलैरिटीज पे क्यों नहीं बात करते आप? यकसानियत पे क्यों नहीं बात करते? बताना उलमा का काम है। सर आप यकसानियत पे क्यों नहीं बात करते? काम उलमा का है, आरएसएस का नहीं है। ठीक है, सब जितना बोल रहे हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड बोलिए, आरएसएस का पिल्ला है ये। नहीं, इस तरह की बात ऐसा है। ये डिबेट का जो विषय है, थोड़ा सा सुन लेते तो ज्यादा सुंदर था। खत्म हो गए तो आरएसएस में आ गए। तो अब तर्क कुतर्क यही है कि अब जैसे इस्लाम की बात कर रहे हैं आप, ये भारत की बात हो रही है। भारत में जो चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, यहाँ कहाँ राजनीति का विषय आ गया, कहाँ आरएसएस बीजेपी आ गई, कहाँ कांग्रेस आ गई। आप लोग एक मिनट, भारत का संविधान चाहता है कि लोग, क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत क्या हो गई? कि लोगों को
तरक्की हो, आपको दिक्कत क्या हो गई अगर भारत माता की जय बोल दिया? आपको क्या दिक्कत हो गई? नहीं, ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय आपने क्यों कहा? नहीं, भारत माता की जय बोलने में आपको काहे का डर हो रही है? आप भारत में रह रहे हो, उसकी जय नहीं बोल ये क्या सकते? मुसलमान नहीं है? मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। इसी मट्टी में जाऊंगा मैं, दफन हूँ इसी मट्टी के अंदर, मेरी मट्टी है, ये मेरी महाराज है। ये जो बोल रहा है तनख्वाही है। देखिए भारत माता की जय बोलने में आपको काहे का डर है? आरएसएस का आपको काहे का डर है? अगर हम धर्म की बात करते हैं तो आप डरने लगते हो। किस बात का डर है आपको? अगर आप जो बोल रहे हो अगर आदमी बोले तो आरएसएस का हो गया। भारत माता की जय बोलने से मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग करते हैं ये लोग। इनको नकाब से परेशानी, ये वो लोग हैं जो हमारे इस्लाम को पीछे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं इस्लाम को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। ये वो लोग हैं जो जल्दी से मेरा सवाल आपसे एक सेकंड, इतिहास के सबसे बड़े मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उनको आप मानते हैं? नहीं मानते हम। माफी मांगो कि हर एक मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए तो अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके, अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सके और कहीं भी जरूरत पड़े नमाज पढ़ा सके। ये लोग जाहिलियत को प्रमोट कर रहे हैं। किसी अरे सुनिए, नमाज में जितनी आयतें पढ़ी जाती है उसका तर्जुमा हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्या मतलब है? बताओ ना। एक सेकंड देखिए, किसी की पूजा पद्धति, एक सेकंड ठीक है आप बैठे प्लीज आप बैठिए। किसी की पूजा पद्धति को लेकर कोई सवाल नहीं है। एक सेकंड, किसी की पूजा पद्धति को लेकर कोई सवाल नहीं है यहाँ। बताइए पाकिस्तान, अरे साहब, अल्लाह से नहीं डरते, आरएसएस और बीजेपी से डरते हैं। अल्लाह से डरिए, आरएसएस से मत डरो। आपका इस्लाम बड़ा कमजोर, आपकी जो है इस्लाम में बहुत कमजोर है। अल्लाह से डरो, अल्लाह में कमजोर है इस्लाम तुम्हारा कमजोर है। एक सेकंड किसी की पूजा पद्धति को लेकर कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। जुम्बा क्लास को लेकर, योग को लेकर और जो ऐप आया है उसको लेकर कुछ विवाद खड़ा हुआ। लेकिन यहां से मुमताज भाई ने जैसा कहा कि जिनको मानना है वो माने, जिनको ना मानना है वो ना माने।